प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन पेपर के लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और एवरीडे मैथमेटिक्स सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे अचीवर सेक्शन। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं टोटल। हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। अब सभी क्वेश्चन में रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, if the digits at 100 place and unit place in each of the following numbers are interchange। क्या बोला गया है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए, 2 नंबर्स दिए हुए हैं, ये P और ये Q। अब इसमें बोला गया है 100 प्लेस का और यूनिट प्लेस के डिजिट को चेंज करना है, हमें इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे 5 था 100 प्लेस पे, यहाँ 8 इंटरचेंज किया तो नंबर बन गया 3815। यहाँ पे आपका था 9 100 प्लेस पे, 7 यूनिट प्लेस पे, तो ये इंटरचेंज हुए तो बन गया 2719। अब बोला गया देन फाइंड द रोमन न्यूमेरल फॉर द न्यू नंबर्स फॉर्म। अब इसके रोमन न्यूमेरल फॉर्म बनाना है हमें, तो हम चेक कर लेंगे ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में m क्या डिनोट करता है 1000, तो ये हो गए 3 टाइम्स m है तो 3000, यहाँ हमने उसको सॉल्व कर लिए 3000 प्लस d क्या डिनोट करता है यहाँ पे 500 प्लस 3 टाइम्स c है तो c क्या डिनोट करता है 100, तो ये हो गए 300 प्लस x 10 एंड v 5, तो ये आपका टोटल हो गया है 3815। नाउ q चेक कर लेंगे। m प्लस m 2000 प्लस d 500 प्लस c 200 प्लस x 10 एंड i पहले आया है x के, तो ये हो गया 10 माइनस 1 9 इक्वल्स टू 2719। तो हमें ऑप्शन ए में ही इनका आंसर मिल चुका है, तो हम रिमेनिंग चेक नहीं करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट t for true and f for false। फर्स्ट, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज 1। क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स 3 स्टेटमेंट्स में से कौन से ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये बताना है आपको। तो लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज 1। ये लार्जेस्ट फैक्टर कोई भी नंबर का 1 होता है क्या? नो। स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। तो फॉल्स क्या डिनोट करना है f। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि C और D ऑप्शन में 1 का f दिया हुआ है, तो इन दोनों में से अब कोई करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 2। देयर 6 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 15 दैट लाई बिटवीन 1 एंड 10। 5 और 15 के 6 कॉमन मल्टीपल्स है, तो 5 का टेबल कहाँ तक ले जाना है आपको 100 तक लिखना है। तो हम पहले 5 का टेबल लिख लेंगे 100 तक, ये लिख लिया हमने 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 देन 85 90 एंड 95 100। तो ये हो गया हमारा 5 का टेबल। अब हम 15 का टेबल लिख लेंगे 15 30 45 60 75 90। 90 तक हमने इसलिए लिखे है क्योंकि ये 100 के अंदर का है नंबर, 100 के बाद के नंबर्स हमें लिखना ही नहीं है। अब हम चेक कर लेंगे कि कौन से कॉमन है 15 30 45 60 75 और 90। ये 6 नंबर्स कॉमन है, तो हमारा ये क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे क्योंकि 15 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं वो 5 के टेबल में आते ही है। तो ये हो गया सेकंड ट्रू, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हुआ ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें फॉल्स लिखा है इसमें ट्रू। तो हमें थर्ड चेक करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, द गिवन टेबल शोज द पॉइंट स्कोर्ड बाय राघव एंड पुनीत इन 3 राउंड्स ऑफ ए क्विज कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे राघव और पुनीत ने 3 राउंड्स खेले हैं क्विज कंपटीशन के, इसमें स्कोर्स दिए हुए। तो इफ़ राघव स्कोर 40 पॉइंट्स लेस देन पुनीत इन द सेकंड राउंड देन, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया था एक्चुअली कि सेकंड राउंड में यहाँ पे राघव के जो पॉइंट्स है वो दिए नहीं है, अननोन है। तो आपको ये सब में पहले फाइंड करना है, उसके लिए आपको ये दिया गया है कि 40 पॉइंट्स उसने पुनीत से कम स्कोर किया है सेकंड राउंड में। तो यहाँ पे पुनीत ने कितना स्कोर किया 80, तो राघव ने कितना स्कोर किया है 80 माइनस 40, कितना आया हमारा स्कोर 40। तो यहाँ पे राघव ने सेकंड राउंड में कितना स्कोर किया है 40 मार्क्स।
नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पॉइंट्स इज स्कोर्ड बाय राघव इन सेकंड राउंड। अब बोला गया आपको फ्रैक्शन निकालना है, यहाँ पे कितना टोटल फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, राघव के टोटल मार्क्स जो रहेंगे और वो डिनोमिनेटर में आएंगे, और राघव के सेकंड राउंड के मार्क्स कितने हैं 40, तो 40 अपॉन टोटल मार्क्स कितने हुए 180, 40 अपॉन 180। लास्ट में अगर जीरो डिवीजन में तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 और 18 का कॉमन फैक्टर 2 है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2/9। तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो आप डायरेक्टली बी नहीं भी चेक किए तो आपको आंसर मिल चुका है सी में। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। हु वॉन द क्वीज एंड बाय हाउ मेनी पॉइंट्स, किसने क्वीज जीता है। तो यहाँ पे दोनों के टोटल मार्क्स गिन लेंगे हम, तभी हमें पता चलेगा रिजल्ट। तो यहाँ पे इस राघव के 180 हुए, पुनीत के 210 हुए, तो किसका मार्क्स ज़्यादा है, पुनीत का। कितने ज़्यादा है, तो 210 - 180 30 पॉइंट्स। पुनीत ने क्विज जीता है 30 पॉइंट्स से। Question number 34. The given pictograph shows the number of tickets sold for 5 movies on Sunday. Study the given graph carefully and answer the following question. आपको ये पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, इसे स्टडी करके हमें क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चन पी का है, इफ़ ईच टिकट कॉस्ट ₹250, हर टिकट की कॉस्ट क्या है 250। तो यहाँ पे हमेशा आप देखना पिक्टोग्राफ में नहीं, क्या आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए जो भी आपको सिम्बॉल रिप्रेजेंट किया जाता है वो शो कुछ और करता है। यानी यहाँ पे आपको दिखा तो रहा है एक टिकट, लेकिन यहाँ पे आपने लास्ट में या क्वेश्चन में चेक करना कि ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक टिकट जो है वो 150 टिकट रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं। तो हमेशा ये देखना क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा कि जो भी सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी से आपको आंसर्स निकालने होंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक टिकट जो है वो 250 रुपीज़ की है। तो हाउ मच मोर मनी वॉज अर्न ऑन सेलिंग टिकट्स फॉर मूवी टी देन मूवी यू। टी ने कितना ज़्यादा अमाउंट अर्न किया है। तो यहाँ पे टी में टोटल सिम्बॉल्स कितने हम काउंट कर लेते हैं सब में पहले, सॉल्यूशन इजी करने के लिए। तो यहाँ पे 7 सिम्बॉल्स है और यू में 3 सिम्बॉल्स है। तो यहाँ हम 7 - 3 कर देंगे तो कितने सिम्बॉल्स बच जाएंगे, सिम्बॉल्स जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे कितनी पिक्चर्स बन जाएंगी, 4 बच गई। अब यहाँ पे 4 बचने के बाद एक कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 150 टिकट। तो 4 कितना रिप्रेजेंट करेगा, 4 × 150 कितना रिप्रेजेंट कर देंगे 600। कितना आएगा 600 टिकट्स हो गई टोटल। टी की कितनी टिकट ज़्यादा गई है 600। अब एक टिकट यहाँ पे प्राइस पूछा गया है, कितनी प्राइस, ठीक है, मनी। तो यहाँ पे एक टिकट 250 की है तो 600 टिकट कितनी की हो जाएंगी वो देखना है हमें। तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप सिंपल ये कर सकते हो कि अगर एंडिंग में 0 है तो आप इसको बाद में यूज़ कर सकते हो। आप 25 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो तो आपको 150 आंसर मिलेगा। और फिर जितने ज़ीरोज़ आपने हटाए थे वो हम 1 2 3 वो वापस वहाँ लगा दिए हमने, तो हमें आंसर मिल गया 1,50,000। तो यहाँ पे 1,50,000 ऑप्शन ए ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन नंबर क्यू, find the fraction of the number of tickets sold for movie S to the number of tickets sold for movie W। यहाँ पे बोला गया है S से W का फ्रैक्शन निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है टिकट्स को 150 टिकट्स में। आप डायरेक्टली फ्रैक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन क्या डिवीजन है। दोनों को जब 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो डिवीजन में कैंसिल होने वाले हैं, इसीलिए आपको ये नहीं करना है, आपको डायरेक्टली डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिया है S के 4 और दिया है W का 6, तो ये आ जाएगा 4/6। अब 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल 2 है, तो 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमें आंसर मिला 2/3, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 35, स्टडी द गिवन पिक्चर्स केयरफुली एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स। तो यहाँ पे आपको 3 पिक्चर दी हुई है, उसके वेट्स दिए हुए हैं, 2 आइटम्स एक साथ रखे हैं, हमें सिंगल का
फाइंड करना होगा, हम लॉजिकली इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों को कंपेयर करने में हमें ये दिख रहा है दोनों वेट्स पे कौन सा आइटम सेम है, टेडी बियर सेम है। अब टेडी बियर सेम है, बुक और बाइक अलग है, तो यहाँ पे हम वेट देख लेंगे, किसका वेट ज़्यादा है, सेकंड का। तो यहाँ पे बाइक है, इसीलिए इससे क्या मिला हमें कि बाइक का वेट ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू बुक। तो बुक क्या हो गई, बाइक से लेस वेट की हो गई। अब यहाँ पे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बाइक कॉमन है, टेडी बियर और बुक अलग है, तो किसका वेट ज़्यादा है, इसका। तो यहाँ पे टेडी बियर अलग है तो टेडी बियर का वेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू बुक। तो यहाँ बुक का वेट क्या हो गया, कम हो गया एज़ कम्पेयर टू टेडी बियर। अब यहाँ हमें मिल गया कि बुक का वेट क्या है, बाइक से भी कम है, और बुक का वेट क्या है, टेडी बियर से भी कम है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि बाइक का वेट ज़्यादा है या टेडी बियर का वेट ज़्यादा है, तो हम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ इन दोनों में क्या है, बुक कॉमन है, टेडी बियर और बाइक अलग है, तो किसका वेट ज़्यादा है, इसका। मतलब टेडी बियर का वेट क्या हुआ, ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू बाइक। तो इससे हम क्या लिखेंगे कि हमें असेंडिंग फॉर्म में लिखना है, मतलब सब में कम वेट का पहले लिखना है। तो बुक का वेट क्या हो गया, सब में कम हो गया, क्योंकि बाइक से भी कम है, टेडी बियर से भी कम है, तो ऑप्शन ए या सी में से आंसर आएगा। अब क्या हो गया, बाइक का वेट क्या हो गया, बाइक का वेट क्या है, टेडी बियर से भी कम है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बुक फिर बाइक और फिर सब में ज़्यादा वेट किसका मिला हमें, टेडी बियर का। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे भी अगर वीडियोस आपको इजी सॉल्यूशन के, वैदिक मैथ्स के देखना है तो आप कंटिन्यू करो वीडियोस देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो। थैंक यू।